हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है। जिस टॉपिक की वजह से आपको आपकी राइड में, लॉन्ग राइड में काफ़ी हेल्पफुल आपको मदद उस टॉपिक से मिलेगी। इस वीडियो के जो इंसाइट होंगे उससे मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे आप सभी को मिलाना चाहता हूँ किशमिश। और ये आज भी नहीं उतरी हैं नीचे, ये अभी भी हमारे साथ ही चल रही हैं राइड पे। और ये है ग्रेटर नोएडा का हाईवे। ग्रेटर नोएडा हाईवे पे हम चल रहे हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ ही लिया है, कि लॉन्ग राइड्स पे कैसे हम आपको कंफर्टेबल रख सकते हैं। लॉन्ग राइड्स पे अपने आप को कंफर्टेबल कैसे रखें, तो उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग राइड कंफर्टेबल कैसे हो पाएगी आपकी। तो लॉन्ग राइड कंफर्टेबल तभी हो पाएगी जब आपकी बाइक, सबसे पहले आप स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है। आपकी हेल्थ प्रॉपर होनी चाहिए। आप किसी भी राइड से पहले आपको सर्दी, जुकाम, बुखार कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन बिटवीन ट्रिप हो जाए तो वो यार एक अलग सिनेरियो है। बट अगर आपको जाने से पहले ही बुखार है तो यार आप उस राइड को अवॉइड ही कीजिए और नेक्स्ट टाइम प्लान कीजिए। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आप बिल्कुल राइड कीजिए। सेकंड थिंग, आप अपनी बाइक का विशेष रूप से ध्यान रखिए, उसको मेंटेन करके रखिए। प्रॉपर टायर प्रेशर, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और पंक्चर किट अपने साथ रखिए हमेशा। टायर इन्फ्लेटर अपने साथ रखिए हमेशा, ठीक है। और सबसे पहली बात, जब आप भी किसी लॉन्ग राइड पे जाए ना, तो अपने साथ कुछ चॉकलेट्स ज़रूर रखिए। और अपने साथ एक बॉटल कैरी कीजिए। फ्लास्क जो होता है मिल्टन का, वो अपने साथ हमेशा रखिए। उसमें पानी भरा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि राइड पे होता है कि कभी कभी हमें काफ़ी किलोमीटर्स तक, इंडिया में तो ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है, कि आपको किलोमीटर तक कुछ मिले ना। एक मैं एक्सेप्शन केस बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनली बोल रहा हूँ कि कुछ ना मिले तो चॉकलेट्स आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर देंगी जिससे आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हो। और पानी, बेसिकली पानी तो यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि अब नॉर्थ में समर सीज़न आ गया, गर्मी कड़ाके की पड़ने वाली है। अभी जो है 40 जो टेम्परेचर है वो 40 चल रहा है, ठीक है। और 40 के टेम्परेचर में आपको पता है कि नॉर्थ समर सीज़न में ऐसे तपता है कि सब लोग पहाड़ों पे भागते हैं। तो गाइज़, अपने साथ पानी ज़रूर रखिए, हमेशा रखिए। चाहे आप राइड पे जा रहे हैं या आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या घर से ऑफिस जा रहे हैं, अपने साथ एक बॉटल पानी ज़रूर रखिए, ठीक है। अपने बाइक का ख्याल रखिए। अपने साथ पानी की बोतल तो रखिए। अपने साथ सारे ज़रूरी टूल्स रखिए, बाइक में होने चाहिए। जैसे मैंने ये नीचे मोड पैक लगा रखा है, तो इसमें ज़रूरत की चीज़ें सारी है मेरे साथ। टायर इन्फ्लेटर, पंक्चर किट और चैन ल्यूब वगैरह सब कुछ है, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग राइड जा रहे हैं, जिसकी लॉन्ग राइड देखो 200 किलोमीटर की भी हो सकती है और लॉन्ग राइड 1000 किलोमीटर की भी हो सकती है, डिपेंड ऑन आप कहाँ का ट्रिप कर रहे हैं। तो आप मैंने तो अपनी राइड्स में कभी ये चीज़ यूज़ करी नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि लॉन्ग राइड में आप एयर सीट आती है या जेल सीट आती है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ना एक आराम मिलेगा आपके बम को, ठीक है। जो हमें बार बार चला के बम थोड़े एडजस्ट करने पड़ते हैं या उठाने पड़ते हैं, खड़ा होना पड़ता है, हैंडलिंग करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत कहीं हमें मार्जिन यहाँ पे मिलेगा कंफर्ट का, जिससे आप लॉन्ग राइड जो है ना और आराम से कर पाएंगे। और जितना हो सके कोशिश, अगर आप न्यू राइडर हैं और आपने कभी नाइट में राइड नहीं करी है, तो कोशिश करें आप दिन में ही राइड करें। अगर आप में रात में चलाने का ऐसा कोई कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है, ओहो ये क्या है भाई, तो आप दिन में ही राइड करें।
अगर आपको एक्सपीरियंस है नाइट में राइड करने का, क्योंकि राइड में ना आपको सारे सेंसेस ओपन करके राइड करना होता है, क्योंकि ट्रक्स चलते हैं, कार चलती है, स्पीड में बसेस चलती हैं, तो आपको ना सारे सेंसेस में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं एक या दो सेंसेस में लूज़ कर रहा हूँ या मेरा कॉन्सेंट्रेट रोड पे नहीं हो रहा है, तो आपको वहीं रुकना होगा, आपको राइड रोक देनी होगी, आपको बिल्कुल राइड रोक देनी होगी। क्योंकि आप राइड पे तो निकले हो, लेकिन आपका जो फैमिली है ना वो पीछे है। आप घर छोड़ के आए हो अपनी फैमिली को, समझ रहे हो, आपका कोई इंतज़ार कर रहा है घर पे, तो आपको सारे सेंसेस में होकर ही राइड करना है, सिंपल। और आपको जो स्पीड रखनी है वो लिमिट में रखनी है। लिमिट कितनी होगी उसको जज आप खुद करेंगे। लिमिट आपकी कंट्रोल करने की गाड़ी को कितनी है। स्पीड लिमिट ये नहीं होनी चाहिए कि स्पीड लिमिट रोड पे लिखा है कि 100 की स्पीड लिमिट है तो आपकी भी स्पीड लिमिट 100 ही होगी, नहीं। आपकी गाड़ी को कंट्रोल करने की क्षमता जितनी है उतनी ही स्पीड लिमिट होनी चाहिए। अभी मैं जो चल रहा हूँ अराउंड मैं 80 पे चल रहा हूँ, और मैं इन हाईवेज़ पे 80 पे ही चलता हूँ। मैं 100 बहुत रेयरली भगाता हूँ जब मेरा बहुत एड्रेनलिन हाई होता है या मॉर्निंग में मौसम अच्छा होता है, तब मैं उसको 80 पे 100 पे भगाता हूँ। अभी मेरी गाड़ी इको मोड पे चल रही है, देखो अभी मेरी गाड़ी इको मोड पे चल रही है, और मुझे पता था मेरी गाड़ी 80 पे चल रही होगी स्पीड में, तो मैं क्यों रेव करूं जब मुझे 80 पे ही वो एड्रेनलिन आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है रश कर, मुझे बाइक को राइड करने में मुझे मज़ा आ रहा है। करेक्ट है, मुझे 80 पे भी वही मज़ा आ रहा है, मुझे 100 पे भी वही मज़ा आएगा, तो मैं क्यों 80 से 100 पे जाऊं। और अगर मेरी कैपेबिलिटी गाड़ी को मेंटेन करने की, आई मीन कंट्रोल करने की 80 है, तो मैं 100 पे भगाऊंगा, मुझसे नहीं कंट्रोल होगी, क्या होगा, मेरा नुकसान होगा, मेरी गाड़ी का नुकसान होगा, और मेरी जो फैमिली मेरा घर पे वेट कर रही है उनका भी तो नुकसान होगा यार, उनका तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ना। तो हमें उतनी ही गाड़ी भगानी है जितना हम कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, गाड़ी अगर आप नाइट राइड कर रहे हो, रात में निकलते हो राइड करने के लिए, आपको चाहे शॉर्ट राइड करनी हो चाहे ब्रेक करनी हो, आपकी गाड़ी में फॉग लैम्प्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि राइड नाइट में ज़्यादा विजिबिलिटी होती नहीं है स्टॉक हेडलैम्प्स की, ये मेरा ओपिनियन है। होंडा में मुझे ये थोड़ा सा कॉन्स लगा है। होंडा की बात करूँगा, अभी तक मैं होंडा की बड़ाई करता रहता था, लेकिन ये एक कॉन्स भी है जो मैंने अपनी आगे की वीडियो में, पिछली वीडियो में कहा भी है। होंडा में जो हेडलाइट स्टॉक दी हुई है ना, स्टॉक हेडलाइट जो है, हेडलैम्प जो है, उसमें रात में विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो विजिबिलिटी है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, नहीं देख सकते आप रोड पे, ठीक है। तो आपको फॉग लैम्प्स लगवाने ही लगवाने पड़ेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप रात में राइड कर रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से गाड़ी राइड करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड पे कोई भी एनिमल कभी भी आ जाते हैं। जैसे मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताऊं, मैं गया था चक्राता, और आते टाइम हरिद्वार से मैं चला था रात को 1 बजे, शायद 12 बजे, 12-12:30 बजे मैं चला था, और खजरौला के आसपास गाड़ी मेरी करीबन 100 के आसपास तो होगी यार, रात को रोड खाली थे बिल्कुल, तो 100 पे गाड़ी ना आराम से कूदती है। तो इवन उस रोड पे हेडलैम्प्स भी अवेलेबल नहीं है, स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है उस रोड पे। और एकदम से जो है कुत्ता रोड पे आ गया, एकदम से रोड पे कुत्ता आ गया, और आई इवनली हार्डली ब्रेक, बहुत तेज़ मेरा रिस्पांस था कि मैंने अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया, ठीक है। स्लो करने की वजह से मैं उस चपेट में आने से बच गया। तो आपको भी बहुत ही एक्टिवली राइड करना होगा, सेंसेस के साथ करना होगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो दिन में ही राइड कीजिए, अपनी गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, टूल्स हमेशा कैरी कीजिए,
टूल्स हमेशा कैरी कीजिए। वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखनी है। आप चाहें तो एयर सीट लगा सकते हैं अपनी बाइक में, और हो सके देखिए, हो सके तो अपनी गाड़ी को हमेशा यार वेल मेंटेन करके ही रखिए। बिकॉज आपकी गाड़ी अगर आपका जब तक साथ देगी ना, जब तक आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करके रखेंगे, आपकी गाड़ी तब तक आपका भरपूर साथ देगी। मैंने अभी तक सारी ट्रिप जो करी हैं आउट ऑफ दिल्ली की, या दिल्ली से करेरी हो, धर्मशाला हो, दिल्ली से चक्राता हो, और हनौल हो, और दिल्ली से अभी मेरी रिसेंट ट्रिप जो थी दिल्ली टू मुंशियारी धारचूला, सारी मेरी सोलो थी। और सोलो करने का अपना ही मज़ा होता है। और प्रेफरेंस मेरा क्या है, सोलो या ग्रुप राइड या डोलो, वो मैं टॉपिक पे करूँगा, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में उस पे बात करूँगा मैं। और आप अपना प्रेफरेंस बताना, आपका क्या प्रेफरेंस है। मैं बट उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे ही मैं बात करूँगा। अभी क्या है कि मुझे लग रहा है कि मेरे ना यार ग्लव्स ना कहीं खो गए। अब मुझे या तो ढूंढने पड़ेंगे या तो मुझे नए लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि